ब्रोंस्टेड लोरी एसिड वो स्पीसीज होते हैं जो कि प्रोटॉन को डोनेट करते हैं। और अगर बात की जाए ब्रोंस्टेड लोरी बेस की, तो ये ऐसे स्पीसीज हैं जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं। अब प्रोटॉन का यहाँ पे मतलब क्या है? लेट्स सपोज अपने पास हाइड्रोजन का एक एटम है और इस हाइड्रोजन एटम की बात की जाए तो इसके पास एक प्रोटॉन है और एक इसके पास में इलेक्ट्रॉन है। सो बेसिकली जो हाइड्रोजन का एटम है उसके सेंटर में न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है और एक साइड में एक इलेक्ट्रॉन है। अब अगर इस इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया जाए, इस इलेक्ट्रॉन को अगर रिमूव कर दिया जाए, तो अब इस स्पीसीज में मतलब हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन, ओनली एक प्रोटॉन बचेगा। सो जब हाइड्रोजन एटम से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया गया, तो जो बनने वाला स्पीसी होगा वो H+ होगा और इसमें ओनली एक प्रोटॉन है, इसलिए H+ को प्रोटॉन भी बोला जा सकता है। अब नाउ लेट्स सपोज कि जो H2O मॉलिक्यूल है इसकी अपन रिएक्शन करवाते हैं HCl से। सो इसके एक बार प्रॉपर लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के बाद में इस रिएक्शन को अपन एनालाइज करते हैं। सो यहाँ पे H2O का लुईस स्ट्रक्चर जिसमें ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर हैं और HCl के लुईस स्ट्रक्चर में क्लोरीन के ऊपर 3 लोन पेयर हैं। अब क्या होगा कि जो ऑक्सीजन H2O का जो ऑक्सीजन है उसका लोन पेयर HCl से प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा और इसकी वजह से ये वाला जो बॉन्ड है HCl का जो बॉन्ड है उसका हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिशन होगा। हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिशन का मतलब अनइक्वल बॉन्ड ब्रेकिंग। सो जो HCl के बीच में कोवलेंट बॉन्ड है उस कोवलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन पेयर है जिसको अपन बॉन्ड पेयर बोलते हैं और यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें से एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने शेयर किया है और दूसरा इलेक्ट्रॉन जो ग्रीन में मैंने बनाया है ये हाइड्रोजन ने शेयर किया है। अब जब हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिशन किया जाएगा तो ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं ये क्लोरीन के पास आएंगे और इसकी वजह से हाइड्रोजन का जो ग्रीन वाला इलेक्ट्रॉन है ये क्लोरीन के पास में चला गया है। अब हाइड्रोजन के पास में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचा है, इसलिए बेसिकली हाइड्रोजन अब एक H+ यानी कि प्रोटॉन बन चुका है जो कि एक्सेप्ट करेगा H2O का ऑक्सीजन का लोन पेयर। सो जो H2O का H+ रिसीव करने के बाद में जो स्ट्रक्चर बनेगा उसमें ऑक्सीजन के पास में एक फॉर्मल +1 चार्ज आएगा और जो क्लोरीन है उसको भी अपन ड्रॉ करते हैं। सो क्लोरीन के ये 3 लोन पेयर, इसके अलावा इसके पास में एक रेड वाला इलेक्ट्रॉन है जो इसने बॉन्ड पेयर में शेयर किया था जो क्लोरीन के पास में है अभी, और ग्रीन वाला इलेक्ट्रॉन जो असल में हाइड्रोजन का हुआ करता था वो भी अब क्लोरीन के पास में है और इसलिए इसके पास में एक -1 चार्ज होगा। सो इस रिएक्शन में क्या हुआ, H2O ने H+ यानी प्रोटॉन को रिसीव किया और HCl ने H+ यानी कि प्रोटॉन को रिलीज किया, मतलब बोल सकते हैं इसको प्रोटॉन को डोनेट किया। अब यहाँ पे अपन आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन से स्पीसीज ब्रोंस्टेड लोरी एसिड हैं, कौन से ब्रोंस्टेड लोरी बेस हैं। सो अगर H2O की बात की जाए तो H2O ने H+ यानी प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया है और प्रोटॉन एक्सेप्टर्स को अपन क्या बोलते हैं, ब्रोंस्टेड लोरी बेस। सो जो H2 है ये ब्रोंस्टेड लोरी बेस की कैटेगरी में आएगा। सो ब्रोंस्टेड लोरी थ्योरी के अकॉर्डिंग H2 इज ए बेस। अगर HCl की बात करें तो HCl ने H+ यानी कि प्रोटॉन डोनेट किया है और इसीलिए प्रोटॉन जो डोनर्स होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, ब्रोंस्टेड लोरी एसिड। सो HCl एक एसिड की कैटेगरी में आएगा और इससे जो बनने वाले स्पीसीज हैं, एक स्पीसीज जो बना है वो H3O पॉजिटिव है और एक Cl- है। इनको भी अपन आइडेंटिफाई करते हैं कि ये एसिड हैं कि बेस हैं।
उसके लिए एक बार बैकवर्ड डायरेक्शन की रिएक्शन को अपन स्टडी करते हैं। हालांकि बैकवर्ड डायरेक्शन बहुत ही कम होगी। इस रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम है वो मोस्टली फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्टेड होगा। बैकवर्ड डायरेक्शन की अगर बात की जाए तो जो H3O पॉजिटिव है वो असल में किस में कन्वर्ट होगा, H2O में। इस प्रोसेस में H3O पॉजिटिव H+ रिलीज करेगा, H+ यानी कि प्रोटॉन को डोनेट करेगा, और इसलिए ये ब्रोंस्टेड-लोरी एसिड माना जाएगा फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। अगर Cl- की बात की जाए तो बैकवर्ड रिएक्शन में जो Cl- है वो एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, और प्रोटॉन एक्सेप्टर्स क्या होते हैं, ब्रोंस्टेड-लोरी बेस होते हैं। सो इस रिएक्शन में जितने भी ब्रोंस्टेड-लोरी एसिड और बेस थे उनको अपन ने आइडेंटिफाई कर लिया है विद द हेल्प ऑफ प्रोटॉन्स। अब H2O की अगर बात की जाए और H3O पॉजिटिव, इन दो स्पीसीज़ की अगर बात की जाए तो जो H2O है इसको एज ए बेस कैटेगराइज किया हुआ है, और जो H3O पॉजिटिव है इसको एज ए एसिड कैटेगराइज किया गया है। अगर इन दोनों स्पीसीज़ में देखेंगे तो इनमें जो डिफरेंस है वो एक H+ यानी कि एक प्रोटॉन का डिफरेंस है, और इसीलिए इन दोनों स्पीसीज़ को बोला जाएगा कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। ये कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है। और अगर HCl की बात की जाए और Cl- की बात की जाए, अगर नेक्स्ट अपन बात करें HCl की और Cl- की, सो HCl को एज ए एसिड अपन ने कैटेगराइज किया है, और जो Cl- है उसको एज ए बेस कैटेगराइज किया है। अगर देखा जाए तो HCl और Cl- में एक प्रोटॉन का डिफरेंस है, और इसीलिए ये भी कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर माने जाएंगे। सो गाइस, अभी तक अपन ने कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर आइडेंटिफाई किए हैं। इसके अलावा प्रोटॉन एक्सेप्टर और प्रोटॉन डोनर के कॉन्सेप्ट को यूज़ करके ब्रोंस्टेड-लोरी बेस और ब्रोंस्टेड-लोरी एसिड कैसे आइडेंटिफाई करते हैं ये अपन ने जान लिया है। अब एक और रिएक्शन के थ्रू इस कॉन्सेप्ट की अपन प्रैक्टिस करते हैं। नाउ लेट्स सपोज HSO4- ये स्पीसीज रिएक्ट कर रहा है NH3, और जो प्रोडक्ट बनेंगे यहाँ पे उसमें SO4- और NH4+ होने वाले हैं। अब यहाँ पे इस रिएक्शन में आइडेंटिफाई करना है कि ब्रोंस्टेड-लोरी एसिड और बेस कौन से। सो जो HSO4 है वो SO4- में जब कन्वर्ट हुआ है तो क्लियरली अपन देख पा रहे हैं कि इसने एक H+ यानी एक प्रोटॉन को रिलीज कर दिया है, डोनेट कर दिया है, और इसीलिए इसको कैटेगराइज किया जाएगा ब्रोंस्टेड-लोरी एसिड। ब्रोंस्टेड-लोरी एसिड जो प्रोटॉन को डोनेट करता है। अगर NH3 की बात की जाए तो NH3 कन्वर्ट हो रहा है NH4+ में, क्लियरली एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया है NH3 ने, और जो प्रोटॉन एक्सेप्टर्स होते हैं वो होते हैं ब्रोंस्टेड-लोरी बेस। अगर अपन बैकवर्ड डायरेक्शन की बात करें तो SO4- ने HSO4- में कन्वर्ट होने के लिए एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया है, इसलिए इसको ब्रोंस्टेड-लोरी बेस माना जाएगा। और जो NH4+ है वो बैकवर्ड डायरेक्शन की अगर रिएक्शन देखा जाए तो उसमें एक H+ यानी प्रोटॉन को रिलीज़ कर रहा है, प्रोटॉन को डोनेट कर रहा है, इसलिए इसको ब्रोंस्टेड-लोरी एसिड बोला जाएगा। अब यहाँ पे अपन एसिड कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर आइडेंटिफाई करते हैं। तो जो HSO4- है और SO4- है, इन दोनों में एक प्रोटॉन का डिफरेंस है। HSO4- एक एसिड है और SO4- एक बेस है। सो इसको अपन डिक्लेयर कर सकते हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर।
अगर NH3 की बात की जाए और बात की जाए NH4+ की, तो अगेन दोनों में एक प्रोटॉन का डिफरेंस है। इसके अलावा NH3 एक बेस है और NH4+ एक एसिड है, और इसीलिए इनको भी कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर माना जाएगा। सबसे लास्ट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ब्रोंस्टेड लोरी एसिड बेस का जो कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे कभी भी सॉल्वेंट की बात नहीं होती। अगर अरेनियस थ्योरी की बात करें तो अरेनियस एसिड बेस को आइडेंटिफाई करने के लिए सॉल्वेंट हमेशा वाटर होता है। सो याद रखना, ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट जो है उसमें ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, सॉल्वेंट कुछ भी हो सकता है। दिस इज इन दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू लेटर।